वासिफ अली वासिफ ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक पूरी कायनात समेटे हुए है। एक ऐसे मुफक्किर जिन्होंने कहा कि एक कतरे में, जी हाँ, एक कतरे में पूरे समंदर को कैद किया जा सकता है। तो आइए आज इसी गहरे समंदर में गौता लगाते हैं और देखते हैं कि इस एक कतरे में आखिर क्या क्या राज छुपे हैं। जरा इस जुमले पर गौर करें, हमारी आंखें उस वक्त खुलती हैं जब हमारी आंखें बंद होने वाली होती हैं। एक ही लम्हे में जिंदगी का आगाज भी और इख्तिताम भी। बज़ाहिर तो ये एक तज़ाद लगता है ना, लेकिन हकीकत में यही तो वासिफ अली वासिफ के पूरे फ़लसफ़े का निचोड़ है। जिंदगी की वो गहरी समझ जो उनके हर लफ्ज़ में छलकती थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कौन थे? वो कौन शख्स था जिसके चंद अल्फाज में शबनम के कतरों की तरह मानी की पूरी कहकशां छुपी होती थी? आइए मिलकर उनकी शख्सियत और उनकी फ़िक्र के राजों से पर्दा उठाते हैं। वासिफ अली वासिफ एक उस्ताद थे, एक सूफ़ी थे, एक शायर भी थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान वो थी मुख्तसर जुमलों में गहरी से गहरी बात कह जाने का फ़न। उन्हें ऐसे ही नहीं, मास्टर ऑफ एफरिज्म यानी मुख्तसर नवीसी का उस्ताद कहा जाता था। चलें अब ज़रा उनकी ज़िंदगी के सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। ये एक ऐसा सफ़र था जो इल्म की दुनिया से शुरू हुआ और रूहानियत की गहराइयों में जाकर उसने अपनी मंजिल पाई। ये रास्ता इंतखाब और कुर्बानी की एक गैर मामूली दास्तान है। उनका सफ़र खुशाब में पैदाइश से शुरू हुआ, अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स किया, लेकिन 1954 यानी 1954 में उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक फ़ैसला कुन मोड़ आया। उन्होंने पाकिस्तान का सबसे मोतबर सिविल सर्विस का इम्तिहान पास कर लिया। सोचें, एक ऐसा रास्ता जो उस दौर में ताकत और शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत समझा जाता था, मगर उन्होंने इस चमकती धमकती दुनिया को छोड़कर इल्म और रूहानियत की खिदमत का रास्ता चुन लिया। ये कोई मामूली फैसला नहीं था, और उनकी ज़िंदगी का यही दो रुखा पहलू उन्हें सबसे मुनफरिद बनाता है। एक तरफ दुनियावी कामयाबी का रास्ता था, एक आलिम, एक सिविल सर्विस ऑफिसर का मुस्तकबिल, और दूसरी तरफ फ़कीरी और रहनुमाई का सफ़र, यानी एक दरवेश, एक मुर्शिद का मकाम। उन्होंने दुनिया पर दिल को तरजीह दी। तो ज़िंदगी का ये गैर रिवायती रास्ता कुदरती तौर पर हिकमत बांटने के एक बिल्कुल अलग, एक गैर रिवायती अंदाज की तरफ ले गया, जिसने उन्हें लाहौर का दाना बना दिया। इनकी तालीमात का जो मरकज़ थी वो थी महफिल। अब ये कोई रस्मी किस्म का क्लासरूम या लेक्चर हॉल नहीं था, बल्कि ये इल्म और रूह की एक ऐसी निशिस्त थी जहां सवालात आज़ाद थे और हिकमत एक दरिया की तरह बहती थी। इनकी महफिलों का तरीकाकार बहुत ही ख़ास था। कोई तयशुदा मौजू नहीं होता था, बस सवालात की दावत थी। ज़िंदगी के हर शोबे से लोग आते, अपने दिल की बात पूछते, और वो अपने मखसूस अंदाज में ऐसा जवाब देते जो सीधा दिल में उतर जाता था। यही रिकॉर्डिंग्स बाद में किताबी शक्ल में शाये हुईं और आज भी रहनुमाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अच्छा, अब इनकी महफिलों से निकलकर उनके बुनियादी पैगाम की गहराई में उतरते हैं, यानी वो फ़लसफ़ा जो इनकी तहरीरों की असल रूह है। ये इक़्तिबास उनके अंदाज को बिल्कुल ठीक ठीक बयान करता है। उनके ख़यालात को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अल्फाज के जादूगर थे। वो चंद लफ्ज़ों में माने की पूरी कौसे क़ज़ा समेट लेते थे। उनके फ़लसफ़े का जो मरकज़ी नुक्ता है वो है खुदी। अब ये कोई बहुत पेचीदा तसव्वुर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छुपी हुई इस इलाही रोशनी की पहचान है, जिसे पहचान कर इंसान अपनी असल हकीकत को पा लेता है। ये तसव्वुर सूफ़ी रिवायत की एक अजीम मिरास है, जिसे वासिफ साहब ने अपने मुनफरिद और आम फहम अंदाज में पेश किया। और उनकी जो मशहूर तरीन किताब है दिल दरिया समंदर, वो इसी खुदी के सफ़र की दास्तान है। इसका उन्वान ही कितना गहरा है ना, एक दिल जो दरिया बनता है और फिर समंदर में मिल जाता है। ये खुद शनासी का एक खूबसूरत इस्तिआरा है। इनकी तालीमात में कई ऐसे लाजवाल मौज़ूआत मिलते हैं जो आज भी हमारी रहनुमाई करते हैं। वो सिखाते हैं कि खौफ सिर्फ हमारे देखने के अंदाज का मामला है। हकीकी इल्म किताबों से नहीं, बसीरत से मिलता है, और सच्चा सुकून ख्वाहिशों को पूरा करने में नहीं, बल्कि तकदीर को कबूल करने में है। अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि उनका काम आज भी, इतने सालों बाद भी, लोगों के दिलों में क्यों जिंदा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, आदादो शुमार भी यही बताते हैं। गुडरीड्स जैसी वेबसाइट पर इनकी किताब दिल दरिया समंदर को 64% यानी 64% कारीन ने पूरे 5 सितारे दिए हैं। ये उनकी बेपनाह मकबूलियत का एक खुला सबूत है। उनका इल्मी वर्सा तकरीबन 30 किताबों पर मुश्तमिल है।
ہر کتاب حکمت کا ایک خزانہ ہے جو ان کے علم سے گہری وابستگی کی گواہی دیتی ہے۔ لیکن اعداد و شمار سے بڑھ کر ان کے الفاظ کا اثر بہت ذاتی اور گہرا ہے۔ جیسے ایک قاری لکھتا ہے کہ ان کے الفاظ نے تنہائی کے احساس کو کم کیا۔ یہی تو ان کی تحریر کی طاقت ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے سے براہ راست مخاطب ہوتی ہے۔ اور یہ بات کیا ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ ان کی کتابیں صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ ان کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے۔ یہ ایسی حکمت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان کا اثر آج بھی ہر جگہ موجود ہے۔ یونیورسٹیوں میں ان پر تحقیق ہو رہی ہے، کتابیں آج بھی بیسٹ سیلر ہیں، اور سوشل میڈیا پر تو ان کے اقوال لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ ان کی لازوال مقبولیت کی ایک واضح نشانی ہے۔ تو آخر میں ایک ایسا سوال جو واصف علی واصف کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ اگر ایک بوند میں سمندر کی وسعت ہو سکتی ہے تو ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر کون سی کائنات چھپی ہو سکتی ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔